जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान के बाहर पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात कही गई थी और जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है आपके पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों को, इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएँ। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला ख़राब है और बुरी तरह खांस रही हो, तो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वही महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक है। आप विजुअलाइज करें, अपने दिमाग में तस्वीर रच कर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, उसे हरदम ख़यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कीबोर्ड पे लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्पेलिंग टेक्निक, स्लीपिंग टेक्निक, जिसे जब आप सो रहे हों तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर में अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वार्ड है। लेखक को लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती है, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती थी, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों को सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है। फ्रेडरिक एलियंस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपको शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रांग बने और बिना किसी निगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। और इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें।